बीच में क्यों ला रहे हो? तुम इंडिया में रहते हो तो तुम इंडिया की बात करो ना, पाकिस्तान से हमारा क्या है? इंडिया में रहते हो तुम इंडिया की बात करो। बोल रहे कलाकार ज्यादा खूबसूरत पाकिस्तान के ना, इसलिए उनको काम दे रहे हैं भारत। नहीं लाना चाहिए। जो ला रहे हो कौन है देश का? गद्दार है। हामिया अमीर, ये एक मुझे लगता है जो ये फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए 72 हुड़ में से एक हुड़ वो भी है। अब रह गया शायद 71 हुड़ रह गया, नीचे में एक हुड़ आ गई है, ठीक है, एक हुड़ है। और उसी हुड़ को लेकर हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज लेकर आया। यहाँ पूरा भारत उसका बॉयकॉट कर रहा है। जो पाकिस्तान हमारी मिलिट्री पे टिप्पणी करती है, भारतीय सेना पे टिप्पणी करती है, कायर करती है, वहाँ गलत गलत न्यूज़ दिखाते हैं भारत के लिए, उन्हीं के साथ ये मूवी बनाते हैं। यहाँ की एक्टर मर गई थी, यहाँ टैलेंटेड कम है क्या? पूरा बैन किया जाए मैडम, मैं तो कहता हूँ कि पूरा बैन किया जाए, उनको जो है भारत में घुसने नहीं दिया जाए ऐसे लोगों को, चाहे वो खुद का क्यों ना हो, कोई क्यों ना। दिलजीत क्या है? पैसा है, सिंगर और सिंगर नहीं है, ये देश विरोधी है। एक मुस्लिम हो के देखो उनका बॉयकॉट कर रही है दिलजीत का। ये उनके ऊपर तमाचा है जो उसकी फैन फॉलोइंग में पड़े हुए हैं कि दिलजीत दिलजीत दिलजीत। मैं कह रहा हूँ ऐसे बंदों का बॉयकॉट करना चाहिए, पूरा बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का। को समझ में नहीं आ रही हैं। हमको तो लगता है दिलजीत भी तो नहीं है खालिस्तानी भाई, खालिस्तानी जो देश विरोधी हैं जो है भाई, गलत कह रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को जो चाहे जो हो, चाहे मेरा खुद का बेटा क्यों ना हो, मेरा बाप क्यों ना हो, अगर देश के विरोध में बोलता है, पहले देश फिर हम, जब देश ही नहीं रहेगा तो हम आप कहाँ से? तो ऐसे लोगों पे बैन लगा लेना चाहिए। अच्छा, दिलजीत के लिए पैसा ज्यादा बड़ा है या राष्ट्र की, अपने भारत की गरिमा ज्यादा बड़ी? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, फिल्म इंडस्ट्रीज में जितने लोग हैं आप देख लीजिए, उसके लिए देश बड़ा नहीं है। आप भी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, पाकिस्तान की जितनी सेलिब्रिटी, बड़ी ताजुब होते हैं पंडित जी देखकर, जो पाकिस्तान की जितने भी सेलिब्रिटी है, चाहे वो क्रिकेट क्षेत्र से हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान के साथ खड़ा था। उसे हिंदुस्तान की ऑडियंस से, अच्छा एक मिनट, ये हिंदुस्तान की ऑडियंस से उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन हमारी हिंदुस्तान की जो ये सेलिब्रिटी है, हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो उसे केवल इस बात से हुआ है, जो हमारा ऑडियंस, पाकिस्तान का ऑडियंस कहीं टूट ना जाए, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के साथ, देश के साथ खड़ा नहीं था। दूसरी बात, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो अभी ये क्या कहते हैं, ये हामिया अमीर, ये एक मुझे लगता है जो ये फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए 72 हुड़ में से एक हुड़ वो भी है। अब रह गया शायद 71 हुड़ रह गया, नीचे में एक हुड़ आ गई है, ठीक है, एक हुड़ है। और उसी हुड़ को लेकर हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज लेकर आया। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, देखिए फिल्म में जैसे किस तरह से दिखाने की कोशिश किया गया, जो शोले फिल्म आपने देखा होगा, शोले फिल्म में जाकर देखिए, उसमें ठाकुर के मकान में लाइट नहीं है, लेकिन मस्जिद से जो अल्लाहू अकबर होता है वो लाउड स्पीकर में होता है, और सुनिए, और लाउड स्पीकर में होता है। और अमिताभ बच्चन का एक कुली फिल्म देखिए, उसे भगवान पे विश्वास नहीं है, लेकिन जब बचाने के लिए आता था तो बिला नंबर 786, ये हमारी मानसिकता पे मानसिकता बनाई गई थी, और ये फिल्म इंडस्ट्रीज वालों ने बनाई थी। इसलिए मैं कहता हूँ बाइकआउट होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। अच्छा हुआ भारत ने उस फिल्म पर बैन लगा दिया। और दिलजीत तो उनकी सराहना कर रहे, बोल रहे कि बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है, बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस है। तो वो फिर ऑपरेशन के साथ भारत का विरोध क्यों कर रही थी? कहीं तुम भी तो भारत विरोधी नहीं हो, सही करे, जो कहीं ऐसा तो नहीं है खालिस्तान का सपोर्ट कहीं तो नहीं हो। मैं इसलिए कहता हूँ, खास करके मैं एक पॉइंट बता के मैं दोस्तों आप लोगों के सामने चला जाना चाहता हूँ। हमारे देश में सबसे दुख तब होता है जब हमारे देश के अपने ही हिंदू ये सेकुलर चश्मा पहन के जब उन्हें ये सब सारी चीज़ें नहीं दिखाई देता है, तब मुझे दुख होता है। इसलिए मैं अपने दुख होने पर मैं कुछ पंक्ति सुना देना चाहता हूँ। मत चीख, खास करके अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ, मत चीख, अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, मत चीख, अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हुए हैं, इनके लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी हिंदू हूँ मैं, अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। हम लोग अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सो चुके हैं, इन्हीं सोने के चक्कर में खोते जा रहे हैं। और इस बात को समझिए, कौन देश को तोड़ने का काम कर रहा है, कौन देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने का काम करता है, इस बात को समझिए। मैं अपनी बातों को जो है ख़त्म करना चाहता हूँ
मैडम जो भी हमारे देश में माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय मुख्यमंत्री जो भी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से जो भी संविधान के निर्माता करता जो भी हैं इसमें देख रहे हैं वहाँ पे या जो भी जुडिशियल हैं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के, मैं उनसे निवेदन हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे देश विरोधी जो भी एजेंडा मानसिकता भ्रम फैला रहे हैं उन पे विशेष से विशेष जो है नियम कानून लगाना चाहिए, ऐसा कानून लगाना चाहिए। ऐसी मांगे उठ रही है कि दिलजीत की जो है नागरिकता खत्म कर दो और उनको पूरी तरीके से बैन किया जाए भारत में। पूरा बैन किया जाए मैडम, मैं तो कहता हूँ कि पूरा बैन किया जाए, उनको जो है भारत में घुसने नहीं दिया जाए ऐसे लोगों को, चाहे वो खुद का क्यों ना हो, कोई क्यों ना। दिलजीत क्या है, पैसा है, सिंगर है, सिंगर और सिंगर नहीं है, ये देश विरोधी है। तो सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि क्या कलाकार चुनने का भी अधिकार नहीं है कलाकारों को? कलाकार चुनो ना, अपने देश का चुनो ना, खाओ देश का, गाँव गुणगान किसी और का। ऐसे कैसे होगा मैडम कि अब यहाँ के जो है यहाँ के लोग मरे, अपना देश का पैसा बाहर जाए तो अच्छा लगेगा? आप ही बताइए। अपने यहाँ का जो संस्कृति है उस पर जो है कोई अगर आँच उठाए, कोई उंगली उठाए, तो कोई माँ बहन पे जो है कोई उंगली उठाए, हमारी देश तो माँ ही तो है, उससे कोई आँच आए तो कैसे लोग निकम्मे लोग हैं। हमको तो यही बड़ा शर्म लगती है कि शायद अपने माँ को न बेच दे। मैं तो खुले आपके मंच से क्या कहेंगे, सरदार जी श्री में हानिया आमिर के होने से भारतीयों को कितना बड़ा ठेस लगा? बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है जी। जहाँ पूरा भारत साथ में खड़ा था वहाँ पे ये गद्दारी कर रहे हैं, यानी कि ये देश प्रेमी है ही नहीं। जो देश प्रेमी होता है ना वो गद्दारी कभी कर ही नहीं सकता, उसके खून में कभी गद्दारी हो ही नहीं सकती। जो देश प्रेमी होता है, यहाँ पूरा भारत उसका बॉयकॉट कर रहा है। जो पाकिस्तान हमारी मिलिट्री पे टिप्पणी करती है, भारतीय सेना पे टिप्पणी करती है, कायर करती है, वहाँ गलत न्यूज़ दिखाते हैं भारत के लिए, उन्हीं के साथ ये मूवी बनाते हैं। यहाँ की एक्टर मर गई थी, यहाँ टैलेंटेड कम है क्या जो इन्होंने वहाँ के पाकिस्तान 2 बार हारा, उस पर बोल देते आप, वो याद नहीं आया? इतने जो है माँ किसी के सिंदूर मिट जाए, किसी का बेटा खो जाए हैं, उस पे तो जो है नहीं, उस पे तो नहीं बोले आपने। तो दिलजीत जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप हमारे देश में मर गए हैं, हमारे देश के मर गए हैं। ये खालिस्तानी देश विरोधी जो एजेंडा चल रहा है, ऐसे लोगों को सीधा बाइकआउट करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो हो, उस पर बाइकआउट होना चाहिए। अच्छा, क्या बोलेंगे? दिलजीत तो अभी भी देखिए इतना क्रिटिसाइज होने के बाद भी दिलजीत तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, बोल रहे हानिया बहुत टैलेंटेड है, बहुत खूबसूरत है। टैलेंटेड है तो भाई साहब, मैं कह रहा हूँ टैलेंटेड है तो भाई ये पाकिस्तान चला जाए बंदा, और इतनी टैलेंटेड है तो वहाँ जाके अपना टैलेंट बना, इसके साथ मूवियाँ दिखा, बढ़िया बढ़िया काम कर, पाकिस्तान में रहे। क्योंकि मैडम 27 लोग मारे गए थे जिनके घर से गए, उनसे पूछिए ना, एक सिर्फ धर्म पूछ के क्या आप हिंदू हो तो मारा गया है, पूरा देश अब साथ था। और ये बंदा उसके साथ मूवी बना रहे हैं। हर देशवासियों को जिनके घर से गए उनको कितनी ठेस पहुंची होगी जब उनके आगे ये न्यूज़ आई होगी। यहाँ पूरा देश बॉयकॉट करने पे लगा हुआ है और ये बंदा मूवियाँ बना रहा है, तो ये देश प्रेमी नहीं, देश गद्दार है। मैं तो कहता हूँ मैडम कि जो देश को बोला ना कायर हैं, जो जिसने हमारी रक्षा किया, तो वो देश वालों को नहीं बोला, खुद जिस माँ के कोख से पैदा हुआ है ना मैडम, वो उससे पैदा हुआ, ठीक है, वो अपने माँ को बोला, अपने बाप को बोला। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और बैन होना चाहिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि दिलजीत की जो मूवी थी बॉर्डर 2, अब उसमें भी उनको रिप्लेस कर दिया गया है, किसी और को ले लिया गया है। अब बोला जा रहा है कि भारत से भी उनको निकालो, नागरिकता खत्म करो। देखो, हीरोइन को बाहर करना था, इसको मूवी से कोई बात नहीं होती, इसे मूवी से बाहर कर देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन भारत ने मूवी को ही बाहर कर दिया, हीरोइन को नहीं, मूवी को ही बाहर कर दिया बिल्कुल ही। और इस बंदे ने जब देखो ये शो करता है, इसकी टिकट का इतना हाउसफुल रहता है, उसमें इतने पैसे कमा लेता है ये, तो इसको पाकिस्तान के एक्टर के साथ क्या जरूरत थी मूवी बनाने की? यानी कि ये हिंदुओं पे ठेस पहुंचाना चाहता है। लगो पाकिस्तान की कलाकार ज्यादा खूबसूरत है या भारत की? भारत की। हानिया आमिर कैसी लगती है? हानिया आमिर सही नहीं लगती। इंडिया में उनको आना चाहिए, काम करना चाहिए। इंडिया में उनको आना नहीं चाहिए और काम भी नहीं करना चाहिए। एक मुस्लिम हो के देखो उनका बॉयकॉट कर रही है दिलजीत का, ये उनके ऊपर तमाचा है जो उसकी फैन फॉलोइंग में पड़े हुए हैं कि दिलजीत। मैं कह रहा हूँ ऐसे बंदों का बॉयकॉट करना चाहिए, पूरा बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का। पाकिस्तान को बीच में क्यों ला रहे हो? तुम इंडिया में रहते हो तो तुम इंडिया की बात करो ना, पाकिस्तान से हमारा क्या है? इंडिया में रहते हो तुम इंडिया की बात करो।
बोल रहे कलाकार ज्यादा खूबसूरत पाकिस्तान के ना, इसलिए उनको काम दे रहे हैं भारत में। नहीं लाना चाहिए। जो ला रहे हैं वो कौन है देश का? गद्दार है।